हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एरोमेटिसिटी। लास्ट ई लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में एरोमेटिक सेक्सटेट थ्योरी बताई थी। उसमें एक्सप्लेन किया था कि यदि किसी यौगिक में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक एरोमेटिक सेक्सटेट होता है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होंगे और स्थायी होंगे। यदि 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, उससे कम या ज्यादा है, तो वो स्थायी नहीं होंगे। लेकिन इसमें कुछ एक्सटेंशन करते हुए नई थ्योरी और नए नियम दिए गए। तो आज हम यह अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से यौगिक एरोमेटिक होंगे और कौन से नहीं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर एरोमेटिसिटी। Aromaticity may be defined as the ability of compound containing multiple bonds like benzene to undergo substitution reaction rather than the addition reactions and to resist oxidation। यानी एरोमेटिकता यौगिकों की वह योग्यता है जिसके कारण बेंजीन जैसे बहुबंधीय यौगिक योगात्मक अभिक्रिया की बजाय प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं तथा ऑक्सीकरण का प्रतिरोध करते हैं। तो एरोमेटिसिटी के लिए यानी किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए ये 5 शर्तें होनी आवश्यक है। यानी वो कंपाउंड इन 5 शर्तों पर यदि फॉलो कर रहा है तो वो एरोमेटिक होगा, अन्यथा नहीं। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शर्त यानी कंडीशन है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट फॉलो हकेल रूल। यानी उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम है उनका नंबर जो है वो हकेल रूल को फॉलो करना चाहिए। ये हकेल रूल क्या होता है ये हम बाद में बताएंगे। इसके साथ साथ अन्य शर्तें हैं। रिंग शुड बी प्लेनर यानी वलय समतलीय होनी चाहिए। क्लोज्ड सिस्टम ऑफ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होना चाहिए यानी संयुग्मित द्विबंधों का चक्रीय तंत्र होना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी साइक्लिकली डीलोकलाइज्ड यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स चक्रीय रूप से विस्थानीकृत होने चाहिए और उस कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी बहुत उच्च होनी चाहिए। तो आइए पहले हम समझते हैं व्हाट इज हकेल रूल। तो हकेल रूल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी only those planar cyclic compounds having conjugated double bonds display aromaticity which have 4n plus 2 pi electrons because such system will possess substantial amount of resonance energy. Here n is an integer। संयुग्मित द्विबंधों का वह चक्रीय तंत्र जिसमें 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह एरोमेटिकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनकी अनुनाद ऊर्जा उच्च होगी। यहाँ n एक पूर्णांक है। बहुत शॉर्ट में बस ये समझिए कि यदि यौगिक में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन के बराबर हैं तो वो हकेल रूल को फॉलो कर रहा है। यहाँ n एक पूर्णांक है। बताएं हम, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, जैसे 1 2 3 हाफ है, 3/2 है, 3/4 है, ये क्या होंगे? फ्रैक्शन या अंश। लेकिन ध्यान रहे 0 भी एक पूर्णांक होता है। ओके, तो अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। इसकी एप्लीकेशन 3 मेंबर्ड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड में। इसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है साइक्लोप्रोपीन। अब देखिए साइक्लोप्रोपीन को यहां हम देखते हैं। साइक्लोप्रोपीन मतलब 3 कार्बन का एक चक्रीय सिस्टम, चक्रीय तंत्र जिसमें कि एक डबल बॉन्ड हो। ये देखिए यहां एक डबल बॉन्ड है और ये साइक्लोप्रोपीन है। ये कार्बन पर डेफिनेटली वैलेंसी के हिसाब से 2 हाइड्रोजन होंगे। यह अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि यह हकेल रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं और इसके साथ अन्य कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। एक बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो हैव 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हेंस ओबे हकेल रूल। अब ये हकेल रूल को कैसे फॉलो कर रहा है ये हम देखेंगे। हम कैसे देखेंगे, 4 इंटू एन प्लस 2 इक्वल्स टू, ये यहाँ क्या रखेंगे हम 2, क्योंकि इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये 2 इधर आया तो 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी 4n इक्वल्स टू 0। तो n इक्वल्स टू क्या हो गया 0, यानी यह एक पूर्णांक है, n पूर्णांक आ रहा है, अतः नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हकेल रूल को फॉलो कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि इसमें अन्य शर्तें पूरी हो रही हैं या नहीं। इसमें एक शर्त थी, पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी साइक्लिकली डिलोकलाइज्ड, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स चक्रीय रूप से विस्थानीकृत होने चाहिए। आइए इसका मतलब समझते हैं। ये देखिए, इस साइक्लोप्रोपीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स चक्रीय रूप से विस्थानीकृत नहीं है। कैसे कि यह जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है केवल इस कार्बन और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन का, यानी ये जो थर्ड कार्बन है, इसका इन इलेक्ट्रॉन्स पर कोई अधिकार नहीं है, अतः हम ये कहेंगे कि यह चक्रीय रूप से विस्थानीकृत नहीं है। यह रिंग प्लेनर है, यानी ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई, लेकिन इसकी जो मेन एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स चक्रीय रूप से विस्थानीकृत नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हकेल रूल को तो फॉलो कर रहे हैं, तो उन्हें तो हमें छेड़ना ही नहीं है, यानी और इलेक्ट्रॉन हमें नहीं चाहिए। अतः इस कार्बन के जो मिथिलीन कार्बन है, ये वाला कौन सा वाला कार्बन कहलाया जाएगा, मिथिलीन कार्बन। इस कार्बन से यदि हम एक हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन के रूप में निकाल दें, हाइड्राइड आयन मतलब हाइड्रोजन विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, यदि ये निकाल दें तो क्या होगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये बन गया हाइड्राइड आयन निकालकर, ये बन गया साइक्लोप्रोपीनियम केटायन, साइक्लोप्रोपीनियम केटायन। यह साइक्लोप्रोपीनियम केटायन अपने को रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज कर लेता है। कैसे, देखिए, ये डबल बॉन्ड यहां से यहां आ जाएगा, सॉरी यहां से इधर शिफ्टिंग करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, फिर इस बॉन्ड को यहां से यहां शिफ्ट कर देंगे तो पॉजिटिव यहां शिफ्ट कर देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, और फिर इस डबल बॉन्ड को यहां से यहां शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। यानी अब देखिए, ये बॉन्ड पहले यहां था, फिर यहां आ गया और फिर यहां आ गया, यानी तीनों कार्बन पर यह बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है, अतः हम कहेंगे नाउ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर साइक्लिकली डीलोकलाइज्ड। इसे हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया है। ये देखिए, दो पी ऑर्बिटल्स हैं, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ये वाला जो ऑर्बिटल हमने दिखाया है ये खाली है। खाली है का मतलब है इस पर यहां ये पॉजिटिव चार्ज है। तो हम कह सकते हैं कि साइक्लोप्रोपीन तो एरोमेटिक नहीं होता, लेकिन साइक्लोप्रोपीनियम केटायन एरोमेटिक होता है। अब हम आते हैं 4 मेंबर्ड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड पर, यानी इसका एग्जांपल है साइक्लोब्यूटाडाइन। इससे पहले वाले मैं आपको बताया था साइक्लोब्यूटाडाइन क्या होते हैं, जिसमें 4 कार्बन हो और 2 डबल बॉन्ड हो, एक यहां होगा और एक यहां होगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये हकेल रूल को फॉलो कर रहा है। तो 4n लिख लिया प्लस 2 इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4, तो 4n इक्वल्स टू हो जाएगा 2, n इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब है यह n एक फ्रैक्शन आ रहा है, अतः साइक्लोब्यूटाडाइन के पाई इलेक्ट्रॉन्स हकेल रूल को फॉलो नहीं करते। अब जब हकेल रूल ही फॉलो नहीं कर रहा है तो साइक्लोब्यूटाडाइन एरोमेटिक होने की संभावना नहीं है। लेकिन ये जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में होते हैं
और 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। हम यदि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें, क्योंकि हमेशा एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली आसान होता है, तो यदि हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो देखिए 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो अब हम इसको क्या कहेंगे, साइक्लोब्यूटाडाई इनाइल डाइकेटाइन। ओके, ये देखिए नाम लिखा हुआ है, साइक्लो, साइक्लो मीन साइक्लिक है, ब्यूटा मीन्स 4 कार्बन है, डाई इनाइल मतलब 2 डाई इन था इसलिए डाई इनाइल वर्ड हो गया, और डाई केटाइन मतलब इस पर 2 चार्ज आ गए, तो यह एरोमेटिक होगा। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, 2, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अभी आपने 3 मेंबर्ड कार्बोसाइक्लिक में देखा था कि वो हकेल रूल को फॉलो कर रहे हैं, अतः यह एरोमेटिक होगा और इसका सॉल्ट प्रिपेयर किया जा चुका है। अब हम देखते हैं 5 मेंबर्ड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स को। इसका एग्जांपल है साइक्लोपेंटाडाइन। साइक्लोपेंटाडाइन में देखिए 5 कार्बन का चक्रीय सिस्टम है और डाइन मतलब 2 डबल बॉन्ड्स हैं, तो इसका मतलब है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अभी हमने कैलकुलेट करके बताया था कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हकेल रूल को फॉलो नहीं करते हैं, अतः साइक्लोपेंटाडाइन एरोमेटिक नहीं होता है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी भी लो होती है और इलेक्ट्रॉन्स साइक्लिकली डीलोकलाइज्ड भी नहीं होते हैं। ये देखिए इस कार्बन पर इस बॉन्ड का कोई अधिकार, इस कार्बन का इस बॉन्ड पर कोई अधिकार नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमारा हकेल रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए कहीं से हम इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और अब हकेल रूल फॉलो हो जाएगा। तो इसमें से हम यदि इस मिथिलीन कार्बन से एक हाइड्रोजन एज प्रोटॉन यानी प्रोटॉन के रूप में निकाल दें तो यह प्रोटॉन अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी को दे जाएगा, तो हमारा बन जाएगा साइक्लोपेंटाडाई इनाइल एनाइन, यानी ये वाला चीज साइक्लोपेंटाडाई इनाइल एनाइन, ये नेगेटिव चार्ज मींस 2 इलेक्ट्रॉन। अब यह एनाइन अपने को रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज कर लेता है। कैसे? देखिए नेगेटिव चार्ज से हमेशा बॉन्ड बनेगा, तो नेगेटिव चार्ज से हमने बॉन्ड बनाया और इस बॉन्ड को तोड़कर यहां दे दिया, तो इस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी देखिए यहां से यहां बॉन्ड बन गया, ये आ गया, ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर देखते हैं हम नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड बनाएंगे और उसके एडजेसेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, यानी इस जगह पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इसलिए रेजोनेंस एनर्जी भी उच्च हो जाती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स साइक्लिकली डीलोकलाइज हो जाते हैं और कुल मिलाकर यह साइक्लोपेंटाडाई इनाइल एनाइन एरोमेटिक होता है। यदि हम 6 मेंबर्ड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड देखें तो यह सभी तरह से सभी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, अतः बेंजीन एरोमेटिक होता है। देखिए 4 into n plus 2 equals to 6, क्योंकि बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4n equals to 4 हो जाएगा, n equals to 1, 1 जो वैल्यू है वो एक पूर्णांक है, अतः हकेल रूल फॉलो हो रहा है। आप इसके बारे में अन्य कंडीशंस को भी देख सकते हैं, सभी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, यानी पाई बॉन्ड्स आर साइक्लिकली डीलोकलाइज्ड, एनर्जी बहुत उच्च होती है, आप जानते हैं इसकी 36 किलो कैलोरी पर मोल ऊष्मा होती है, रेजोनेंस एनर्जी होती है, और आप ये भी जानते हैं कि जो बेंजीन वलय है वो समतलीय होती है, अतः बेंजीन सभी कंडीशंस को फुलफिल करता है
अतः यह एरोमेटिक होता है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लेते हैं, इसको अक्सर कर पूछा जाता है, why cycloheptatriene is not aromatic while tropylium cation is aromatic। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? पहले हमने ये साइक्लोहेप्टाट्राइन बना लिया है। साइक्लोहेप्टाट्राइन मतलब अ साइक्लिक सिस्टम ऑफ 7 कार्बन विद 3 डबल बॉन्ड। तो ये देखिए 3 डबल बॉन्ड बना लिए हमने, ये 7 कार्बन हो गए, ये मिथिलीन कार्बन हो गया, ये है हमारा साइक्लोहेप्टाट्राइन। हम देखते हैं कि क्या ये एरोमेटिक होगा। तो सबसे पहले हमने देखा हकेल रूल। तो आपको मालूम है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हकेल रूल तो फॉलो हो रहा है, लेकिन इसकी रेजोनेंस एनर्जी उच्च नहीं होगी क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स साइक्लिकली डीलोकलाइज नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए इस कार्बन का इस बॉन्ड पर कोई अधिकार नहीं है, यानी ये बॉन्ड इस वाले कार्बन से एसोसिएटेड नहीं है। अब देखिए हमको पाई इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हकेल रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो हम इस हाइड्रोजन को एज हाइड्राइड आयन रिमूव कर देंगे, यानी हाइड्रोजन विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर रिमूव कर देंगे। यहां हमने निकाल दिया, तो इस पर चार्ज क्या आया? प्लस चार्ज आया। इसको हम कहते हैं ट्रोपीलियम कैटायन। हम इसको साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कैटायन भी कह सकते हैं, लेकिन कॉमन नेम इसका होता है ट्रोपीलियम कैटायन। ये ट्रोपीलियम कैटायन अब एरोमेटिक होगा। क्यों एरोमेटिक होगा? क्योंकि यह अब 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द्वारा अपने को स्टेबलाइज कर लेता है। कैसे? देखिए, हमेशा देखो एक ध्यान रखना बच्चों कि पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं करेगा, यानी इससे आप ऐसे करके एरो नहीं दिखा सकते। हमेशा डेफिशिएंसी की तरफ, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है वहां कुछ नहीं है, वहां खालीपन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसके इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को भरपाई करने के लिए बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। तो हम कैसे शो दिखाएंगे? ये बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ गया, तो क्या होगा? जहां से गया है, यानी देखो ये टेल पोर्शन है इसका, पूंछ की साइड, यानी यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां बॉन्ड बन जाएगा। फिर देखिए ये बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ गया, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर देखिए ये बॉन्ड इधर आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज इस पीछे की साइड में छुप जाएगा। फिर देखिए यहां से यहां बॉन्ड आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा। तो इस प्रकार से इसके 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, यानी साइक्लोहेप्टाट्राइन तो एरोमेटिक नहीं होता, जबकि ट्रोपीलियम कैटायन एरोमेटिक होता है। अब हम देखते हैं 8 मेंबर्ड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसका एग्जांपल है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, यानी ऐसा साइक्लिक सिस्टम जिसमें 8 कार्बन है और 4 डबल बॉन्ड है। यह एरोमेटिक नहीं होता है क्योंकि यह सबसे पहले तो हकेल रूल को ही फॉलो नहीं करता है। देखिए यहां कैलकुलेट करके दिखाते हैं। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन में 4 डबल बॉन्ड्स हैं, मींस 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 4n + 2 = 8, 4n = 6 हो जाएगा, तो n = 3/2, जो कि एक फ्रैक्शन या अंश है, अतः हम कह सकते हैं यह एक इंटीजर या पूर्णांक नहीं है, तो यह हकेल रूल को फॉलो नहीं करता है। दूसरी बात, यह प्लेनर भी नहीं होता है, इसका शेप टब शेप होता है, ऐसे इस तरह से होता है। नॉर्मली हम इसको इस तरह से दिखाते हैं, लेकिन यह इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, यह टब शेप का होता है। इसकी रेजोनेंस एनर्जी भी हाई नहीं है, अतः साइक्लोऑक्टाटेट्राईन एरोमेटिक नहीं है। लेकिन इसमें यदि हम किसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन दे दें इसको, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10। तब देखिए यह हकेल रूल को फॉलो करेगा। 4n + 2 = 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4n =
8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, n इक्वल्स टू 2, यानी यह एक इंटीजर आ गया। अतः अब ये हकेल रूल को फॉलो करेगा और यह डाई एनाइन यानी इसका नाम हो जाएगा साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इनाइल डाई कैटाइन, सॉरी डाई एनाइन। अब यह एरोमेटिक होगा और इसका सॉल्ट बनाया जा चुका है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एरोमेटिसिटी के लिए हकेल रूल के साथ साथ बाकी 5 कंडीशंस भी फॉलो होनी जरूरी है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर ऑन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन।